ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे शादी से संबंधित विचित्र कुछ परंपराएं जो बहुत जगह पे निभाई जाती है। दुनिया भर में शादी संस्कृति का एक अहम हिस्सा माना जाता है। शादी जीवन और मृत्यु के बीच की एक कड़ी है। हर समाज में शादी का तरीका अलग अलग होता है। दुनिया में ऐसे भी समाज हैं जहां शादी करने के तरीके बड़े ही चौंकाने वाले हैं। आपको ऐसी चौंकाने वाली शादी के कुछ रस्मों के बारे में हम आपको बताएंगे। एक है, पूरे महीने जो दुल्हन है वो रोती रहती है। चीन के सिचुआन में एक परंपरा है कि शादी से पहले दुल्हन को पूरा एक महीना रोना पड़ता है। इस रस्म को जियो टांग कहा जाता है। एक महीने तक रात में आधा घंटा रोना होता है। दुल्हन के साथ पहले 10 दिन उसकी माँ और बाद में 10 दिन उसकी दादी और आखिरी दिनों में परिवार की सभी महिलाएं तल्लीन होकर लगातार रोने का काम करती है। आप इमेजिन कर सकते हैं कितना टफ है ये। फिर दुल्हन का अपहरण, कहीं कहीं दुल्हन का अपहरण किया जाता है। किर्गिस्तान में आज भी दुल्हनों का अपहरण करने की परंपरा कायम है। यह रस्म शादी के पहले होती है। पुरुष जिस महिला के साथ अपनी सारी जिंदगी बिताना चाहता है वो उसको किडनैप कर देता है। यह परंपरा रोमानिया समाज में जीवित है। शादी में कोई दहेज ना मांगे और लड़की के घर वाले लड़की की पसंद के लड़के से शादी करवाने को राजी ना हो, इसलिए यह परंपरा है। फिर एक परंपरा है, हंसना मना है। कांगो समाज में शादी के दौरान दूल्हा दुल्हन को हंसना मना होता है। शादी की रस्म पूरी होने के बाद ही दोनों को हंसने की इजाजत दी जाती है। यह रस्म शादी में ही नहीं बल्कि शादी के दौरान होने वाले अन्य रस्मों पर भी लागू होती है। फिर एक जगह पे है, शादी की सर की हजामत कर दी जाती है। प्राचीन स्पार्टन समाज में शादी से पहले दुल्हन के सिर की हजामत की जाती है। इस समाज में दुल्हन भाग पर कहीं छिप जाती है। दुल्हन जो है भाग कर कहीं छिप जाती है और दूल्हा उसे ढूंढ कर लाता है। तब माना जाता है कि शादी की रस्म पूरी हुई। फिर एक जगह होता है कि दुल्हन को जलील किया जाता है। मसाई संस्कृति में शादी का तरीका दुनिया में सबसे अलग है। यहाँ दुल्हन को जलील और प्रताड़ित किया जाता है। सगाई के समय लड़की को एक बुजुर्ग के साथ भेजा जाता है जहां उसके ससुराल वाले उसका स्वागत उसको जलील करके मार के उसके सिर पर गोबर लगा कर करते हैं। वहीं एक और रस्म है कि तहत लड़की का पिता भी उस पर थूकता है। फिर है टॉयलेट से बना हुआ जूस पीना। एक समाज ऐसा भी है। फ्रांस की संस्कृति में शादी की अजीबो गरीब रस्म है जिसे ला सूप कहते हैं। जैसे ही नया जोड़ा हनीमून पर जाता है, सभी गेस्ट पार्टी के बचे हुए खाने को इकट्ठा करके एक 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 नए टॉयलेट के चैम्बर में डालते हैं और उसमें पानी डालकर उसका जूस बनाते हैं। यह जूस दुल्हन के परिवार वालों को पीना पड़ता है। फिर एक है जो परंपरा है वो है व्हेल मछली के दांत के साथ किया जाता है। फिजी समाज में शादी की रस्म कुछ अलग है। इसमें लड़के वाले को दुल्हन के पिता को व्हेल मछली का दांत देना पड़ता है। वह इस बात का प्रतीक होता है कि लड़के वाले संपन्न घर के हैं। यह परंपरा तबुआ के नाम से प्रचलित है। फिर है दूल्हा और दुल्हन पर काला रंग लगाया जाता है। स्कॉट समाज में शादी को तब तक पूरा नहीं माना जाता जब तक कि दूल्हा और दुल्हन पर काला रंग नहीं डाल देते। काला रंग दोनों पर अचानक डाला जाता है। यह इसलिए किया जाता है ताकि नव विवाहित जोड़ा जो है सुखी पूर्वक रहे। फिर है 3 दिन तक शौचालय में बंद रहने की प्रथा। इंडोनेशिया के टिडांग संस्कृति में शादी की एक अनोखी रस्म है। यहाँ शादी के बाद 3 दिनों तक नवविवाहित जोड़े को शौचालय नहीं जाने दिया जाता है, मतलब शौचालय को बंद कर दिया जाता है। फिर है एक जगह पेट से शादी कराई जाती है। भारत के कुछ प्रांत में यह परंपरा है कि यदि कोई लड़की मांगलिक है तो उसे पेट से शादी करनी पड़ती है। लड़की की शादी पीपल के पेड़ से की जाती है ताकि उसमें जो भी दोष हो वो खत्म हो जाए।
और शादी की संभावनाएं बनी रहे। इसी तरह भारत के कुछ हिस्सों में प्रेत बाधा दूर करने के नाम से लड़की को कुत्तों से शादी करवा देते हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।